मंच पर आसीन आदरणीय कोटेश्वर जी, आनंद वर्धन जी, हमारे कृष्णा जी के गुरु श्रीनिवास जी एवं अलंकार जी और मंच के सामने बैठे हुए हमारे वैचारिक साथी, सबसे पहले तो मैं कृष्णा जी को बहुत बधाई देता हूँ। उनकी पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी, बहुत सारे पक्षों को सरल शब्दों में उन्होंने रखा, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। बड़ी गंभीर किताब है और भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों को लिंक करती हुई ये पुस्तक है। मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि कृष्णा जी ने कितना गजब का सहयोग बनाया। सामाजिक विभिन्नताएं भारत में हैं, हम मानते हैं, लेकिन दुनिया के देशों में भी है। उसको चिन्हित करके और सरल शब्दों में बताने का काम कृष्णा जी ने बहुत ही अच्छे से किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अलंकार जी ने उसमें सहयोग किया, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। अब विषय है पुस्तक में जय भीम वंदे मातरम। तो जय भीम यानी क्या? जय भीम का नारा, अगर इसके इतिहास की जांच पड़ताल करी जाए तो 70 के दशक के अंदर महाराष्ट्र से ये पनपा। जय भीम यानी बाबा साहब अंबेडकर। और बाबा साहब अंबेडकर यानी क्या? तो बाबा साहब अंबेडकर यानी कि जो असमानता के खिलाफ समानता के लिए आवाज उठा रहे हैं। गरीबी, अशिक्षा और किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी के खिलाफ कोई स्वर उठ रहा है तो उसका नाम है बाबा साहब अंबेडकर। और वहीं साथ साथ इस भारत की अस्मिता, इस भारत का हिंदुत्व चिंतन, उसकी पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हो, इसके लिए भी कोई संघर्ष कर रहा है तो उसका नाम बाबा साहब अंबेडकर। यानी कि भीम जो है वह अंबेडकर जी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। उनकी पहचान को बताता हुआ, उनके कार्य को बताता हुआ एक शब्द है, एक उद्घोष का वाक्य है, जिसको जय भीम कहा जाता है। ये जय भीम, इन्होंने कहा कि जय भीम, और फिर लिखा वंदे मातरम। जय भीम और वंदे मातरम। वंदे मातरम हम सभी जानते हैं, उसका भी इतिहास है। भारत की आजादी के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक इस देश को एक उद्घोष ने जोड़ा और उद्घोष का नाम था वंदे मातरम। तो जय भीम और वंदे मातरम, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यानी कि भारतीय मूल्यों के आधार पर भारत के समाज का नव सृजन होना चाहिए, ऐसी मांग का नाम है यह पुस्तक। तो पुस्तक ये बात कही। अब देखिए, एक एक पन्ने को जो मैं पलटता हूं तो बहुत सारे पक्ष निकल करके आते हैं। वामपंथियों को लगभग 2 चैप्टर 3 चैप्टर्स के अंदर छोटे छोटे बिंदु उसके अंदर
बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास कृष्णा जी ने किया। बताया है कि जो वो कहते हैं धर्म के बारे में, जब वो कहते हैं धर्म अफीम है, तो क्या भारत के लिए धर्म अफीम हो सकता है क्या? क्या भारत के लिए धर्म अफीम हो सकता है क्या? तो उत्तर आता है, जब भारतीय जड़ों की तरफ निकलकर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो धर्म की अवधारणा ही भिन्न है। जिसको वो धर्म समझते हैं वो धर्म हमारा नहीं है। मैं अक्सर अपनी डिबेट्स में कहता हूँ, अक्सर इस प्रश्न को खड़ा करता हूँ कि उनका रिलीजन हमारा धर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उनका रिलीजन 3 चीजों पर आधारित है। एक है उनका एक भगवान, एक तरह की पूजा पद्धति, और एक प्रकार के किताब यानी टेक्स्ट, यानी 1 बुक 1 गॉड एंड 1 टाइप टेक्स्ट। यानी कि ऐसा एक जैसी सिमिलरिटी दिखती है, समानता दिखती है, तो वह उनका रिलीजन हो जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि धर्म तो एक रिलीजन, धर्म तो एक अफीम है, क्योंकि उनके लिए धर्म यानी कि रिलीजन है। लेकिन हमारे लिए तो समाज चलेगा कैसे? बिना धर्म के क्या समाज चल सकता है क्या? युधिष्ठिर से भीष्म पूछते हैं तो भीष्म उत्तर देते हैं शांति पर्व में। वो कहते हैं न राजा न राज्यो न दंडो न दंडिको। फिर क्या था? तो कहते हैं धर्म था। एक ऐसी चीज थी जो सबको संयमित रखती थी, जो सबको उनको कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, इसके नियम उनको बताती थी। इसलिए हम क्या कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले अरे भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, उसके भय से हम बहुत सारे निकृष्ट कार्यों को नहीं करते हैं। वो हमारे आचरण में है, वो धर्म का हिस्सा है हमारा। तो हमने कैसे कह दिया आपने कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष हो गए? हम नहीं हो सकते। धर्म हमारी आस्था का बिंदु है और उसके इर्द गिर्द हम जुड़े हुए हैं, इसलिए धर्म अफीम नहीं। यह कृष्णा जी ने बड़े अच्छे से उसके अंदर बताया धर्म अफीम, तो उसको फिर परिभाषित कर उसके बारे में बात करें। तो मुझे लगा कि यह बिंदु जरूर जो है इस पुस्तक के अंदर उठाना चाहिए। ऐसे ही हम देखते हैं कि दुनिया में एक अजीब तरीके का डिस्कोर्स पैदा किया। वो डिस्कोर्स क्या है कि वो कहा गया कि भाई क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या? तो क्रिश्चियनिटी का मतलब सेवा के साथ जोड़ दिया गया कि साहब क्रिश्चियनिटी की पहचान सेवा है और मानवता जो है वो क्रिश्चियनिटी की पहचान है। वहीं पर जब इस्लाम की बात आई तो कह दिया साहब कि इस्लाम यानी कि भाईचारा, यानी कि शांति, शांति और भाईचारा यानी कि इस्लाम। ये डिस्कोर्स सेट किया गया। और तीसरा आता है हमारा हिंदुत्व। हिंदू यानी कि अस्पृश्यता है साहब, वहाँ तो असमानता है साहब, वहाँ तो बहुत सारे लैंगिक रूप से भेद है, वहाँ पर बहुत सारा उत्पीड़न है वहाँ पर। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? तो ऐसा वास्तव में नहीं है। हिंदू या हमारा हिंदुत्व एकमात्र ऐसा विचार है जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। हम कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम सबको पहुंचना एक सत्य की ओर है। इसलिए हम कहते हैं एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको बताने वाले लोगों ने बताया अलग अलग तरीके से, ये हम कहते हैं। और इसीलिए हमारे हिंदुत्व के हिस्से में शैवाचार्य भी है, हमारे यहाँ वैष्णवाचार्य भी है, हमारे यहाँ शाक्य भी है, हमारे यहाँ पर आकार को पूजने वाले भी हैं, हमारे यहाँ निराकार को पूजने वाले भी हैं, हमारे यहाँ कहते कोई ईश्वर है ही नहीं और कोई कहता बहुत ईश्वर। हम सबको मान लेते हैं। हम कहते हैं कण कण में ईश्वर है, कण कण में राम है। ये हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, हिंदुत्व की संस्कृति कहती है। इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे भीतर में नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या हुआ?
दुनिया में क्या डिस्कोर्स पैदा करा गया कि हम तो असमानता की बात करते हैं, हम तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हम तो एक जाति के साथ अस्पृश्यता करते हैं। लेकिन कृष्णा जी को बहुत धन्यवाद के पात्र है। वो चीन की एक प्रथा के बारे में वो अपनी किताब में बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैंने अध्ययन किया उसका कि उसकी पुस्तक में अगर बोलना है मुझे तो पढ़कर जाना होगा। उसने एक प्रथा हुकाऊ व्यवस्था के बारे में बात करी। वो क्या है? आप कहते हो कि भारत के अंदर असमानता है, आप कहते हो भारत के अंदर अस्पृश्यता है, तो हुकाऊ की व्यवस्था जो स्थानीयता के साथ जुड़ी हुई है, एक स्थानीय हिस्से में पैदा होने वाले व्यक्ति एक ही काम को करेंगे। ये कौन बनाने वाला है? ये चीन के अंदर बनाया गया। और 92 के अंदर एक अंग्रेजी फिलोसोफर, एक इतिहासकार भारत वहां गया चीन के अंदर, और उसने वहां पर जब देखा तो देखने के बाद उसने खुद अपनी किताब में लिखा कि भाई इस तरह की व्यवस्था चीन के अंदर भी है। यानी कि हम भारत को टारगेट करते हैं, हमेशा भारत के बारे में बात करते हैं, और ऐसा भारत के समाज में है नहीं, ऐसा है नहीं। आज सुबह ही चर्चा हो रही थी तो मैं कहने लगा कि भाई शवपाक की संतान का नाम था मातंग। शवपाक कौन थे? चंडाल कुल में जन्म लिया था। कौन कहता है? वीर सावरकर कहते हैं। मातंग कौन हुए? मातंग कौन हुए? चंडाल हुए। मातंग के पुत्र कौन हुए? और पराशर के पुत्र कौन हुए? ये सारी कहानियां, लंबी कहानियां हैं। तो हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ पर कर्म पर आधारित व्यवस्था रही है, ना कि जन्म पर आधारित व्यवस्था रही है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा ना, चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने ये बनाए हैं, पर इनका लेना देना किससे है? गुण और कर्म के आधार पर मैंने बनाए। ये भारत की व्यवस्था है, ये भारत का सिस्टम है। लेकिन क्या किया गया पश्चिम के द्वारा, इन्हीं वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा एक डिस्कोर्स पैदा किया गया और हमारे हिंदुत्व को कलंकित करने का काम किया गया। मैं साधुवाद देता हूं कृष्णा जी को कि उन्होंने तार तार करके, बिंदु बिंदु करके इस किताब के अंदर वो बिंदु तोड़े हैं। वो मिथकों को तोड़ने का काम इस किताब के अंदर हुआ है, इसलिए आप सबने पढ़ना चाहिए। हिंदुत्व, मैंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो एक श्लोक बोला जाता है, शांति पाठ करते हैं हम संघ के अंदर। क्यों करते हैं? क्या हम कहते हैं कि नहीं सबका सुख नहीं, कुछ लोगों का सुख हो? कुछ लोगों के सुख के बारे में कल्पना करते हैं क्या? छोड़िए, विष्णु पुराण हम वो पढ़ते हैं, अपना विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करते हैं। अंतिम के हिस्से में एक श्लोक आता है, उस श्लोक के अंदर जहां पर वो कहते हैं कि क्षत्रियों को जो है साहस प्रदान हो, ब्राह्मणों को ज्ञान प्राप्त प्रदान हो, तो वही वो कहते हैं कि शूद्रों को अधिकतम सुख प्राप्त हो। ये विष्णु शास्त्र नाम रोज पढ़ते हैं हम लोग अपने घरों के अंदर, रोज पढ़ते हैं अपने घरों के अंदर। लेकिन हमारे बारे में चलाया क्या गया इस वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा? हमारे बारे में चलाया गया कि ये तो असमानता के मानने वाले लोग हैं। और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया। और आज जिस भीम की बात कर रहे हैं, उस भीम का नारा लगा करके वो अपने आप को आपसे, हिंदू समाज से अपने को भिन्न दिखाने की कोशिश करने लगा। इसलिए आवश्यकता है यह बताने की कि पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने असल में लड़ाई किस लिए करी। मेरी किताब है राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। तमाम उनके 15 पक्षों के बारे में मैंने बाबा साहब के बारे में बात करी, उनके 15 पक्षों को करने का काम किया है। वो 15 पक्ष केवल एक समाज के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, एक जाति के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो समाज में सारी महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। अगर वो तमाम तरह की आजादी, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो पूरे समाज के लिए बात कर रहे हैं। जब वो आरबीआई की बात कर रहे हैं तो पूरे समाज के लिए बात कर रहे हैं। और जब वो भारत को कहते हैं भारत एक राष्ट्र है तो पूरे समाज के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो कहने वाले लोग हैं जय भीम के नारे लगा करके अपने आप को अलग अलग का आलाप लगाते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देना भी ये किताब है। इस किताब के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं, जो हम कह रहे हैं वो ऐसा है। भारत का दैशिक चिंतन और परंपरा, क्या उसका मुकाबला आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तमाम सारी ऋषिकाएं हमारे यहाँ पर रही है, महिला ऋषि रही है, क्या हम नकार सकते हैं उसको?
नहीं नकार सकते, लेकिन हमको बोलने का साहस रखना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा तमाम सारी चीजें जो है वो डाल दी गई हैं। हमारे कृष्णा जी ने जोगिंदर नाथ मंडल का जिक्र किया और भीम और मीम गठबंधन के बारे में बात करी। एक नया डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश करी गई, नई चीज लाने की कोशिश करी गई। ये कहा गया कि भाई ये दलित जो समाज है या वंचित समाज जो है या अनुसूचित जाति समाज जो है या मुसलमानों के साथ मिलकर चल ले, एक गठजोड़ बन जाए और इस हिंदुत्व को हम हरा दें। लेकिन उस समय बाबा साहब अंबेडकर इस बात को समझ गए थे। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि मुसलमान एक बंद निकाय है। तो बाबा साहब के शब्द हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो एक क्लोज रहने वाला, उस कल्चर में विश्वास करने वाला समुदाय है और उसके लिए जो सामुदायिक एकता है या सामुदायिक भाईचारा है या सामुदायिक समानता है वो केवल अपने समुदाय में आने वाले लोगों मात्र के लिए है। उससे बाहर के लोग उसके लिए क्या है? काफिर। और इस बात को बाबा साहब अंबेडकर उस समय समझ गए थे और इसलिए उन्होंने जब पाकिस्तान की बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ना कि कुछ जो मुसलमानों को यहाँ रहने की इच्छा है वो रह सकता है और जिनको जाना है वो जा सकता है, ये बात ठीक नहीं है। वो कहते हैं दुनिया का इतिहास है कि दुनिया के इतिहास में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक पूजा पद्धति के आधार पर एक राष्ट्र बन रहा है, पूजा पद्धति के आधार पर। और जिस भारत की परंपरा, जिस भारत के हिंदुत्व में तो तमाम तरह की पूजा पद्धति बड़े आसानी से चल रही है, सदियों से चल रही है। कुछ पूजा मानने वाले हैं, कुछ पूजा नहीं मानने वाले हैं, लेकिन सब एक परिवार में रहने वाले हैं। और फिर भी हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सबका कल्याण हो। हमने कोई भेद नहीं किया, हमने कोई भेद नहीं करा। ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो देश के चुन चुन कर एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, भारत में नहीं लगना चाहिए। ये बाबा साहब कह रहे। वहीं पर एक ढाका के नेता थे जोगिंदर नाथ मंडल, उनसे गलतफहमी हो गई उनके दिमाग में। उनको लगा नहीं, ऐसा नहीं। जिन्ना से उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के समाज के लोग जो है वो मुसलमानों के साथ बड़ा सहज भाव से रह सकते हैं और इसलिए मैं पाकिस्तान में जाऊं। और पाकिस्तान गए, इस किताब में दिया हुआ। वो पाकिस्तान गए जब पाकिस्तान बटा ही नहीं था, बना ही नहीं था, उससे पहले 46 में नौखली के दंगे हो गए और उन दंगों के अंदर तमाम हिंदू समाज के लोगों को मार दिया गया। कलकत्ता किलिंग हुई, हजारों, 6000 से ज्यादा हिंदुओं को कलकत्ता में काट दिया गया। मंडल के दिमाग में प्रश्न तो आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। वो गए। आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी तो मैं दुरुस्त कर दूं। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री और वहां के संविधान लिखने वाले भी जोगिंद्रनाथ मंडल थे। 48 तक तो ठीक चलता रहा जब तक कि जिन्ना साहब जिंदा थे। जब वो जिन्ना मरा उसके बाद इतने मास लेवल पर हिंदुओं की किलिंग करी गई और उनके रहते हुए भी करी गई। वो खुद लिख रहे हैं इस बात को, खुद लिख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को मारा गया। वो कह रहे हैं कि इतने मंदिरों को तोड़ करके वहां जूता घर बना दिया गया, जूता घर बना दिया, जूते की दुकानें खोल दी गई, मांस को काटने की दुकानें खोल दी गई। ये कौन कह रहा है? मंडल कह रहे हैं। इस किताब में है, वो पढ़ सकते हैं आप आराम से, बाकी नेट पे अवेलेबल। फिर कहते हैं कि जो गुरुद्वारे हैं उनको भी तोड़ा गया, वहां पखाने बना दिए गए, टॉयलेट्स बना दिए गए। ये सारी चीजें की गई और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इतिहास में गलती करी है। वो गलती की जहां पर जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ
तो 20% के करीब आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी। आज कितनी है? 3 से 4%। कहां चले गए? कौन निकल गया? इतने बड़े समाज को मारा भी नहीं जा सकता। फिर क्या हुआ? कन्वर्जन, उनको मतांतरित किया गया। ये प्रश्न भी इसमें खड़े करे गए। और इसलिए मीम और भीम की जो वकालत करने वाले लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग, उनको आप सब मुंह तोड़ जवाब दीजिए और इतिहास की ये घटनाओं को गिना दीजिए जो मैं आज आपको गिना के जा रहा हूं। वो गिना दीजिए। बोले एक ने भूल करी थी, 50 में भाग के आना पड़ा और इसी बांग्लादेश के, इसी बंगाल के अंदर एक शरणार्थी के रूप में उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। और इतिहास गाली देता है उसको। और वही बाबा साहब अम्बेडकर है जिन्होंने इस बात को समझा। आज क्या कहते हैं? राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं। तब संसद, तब पार्लियामेंट के अंदर, संविधान सभा के अंदर कहा गया कि साहब ये धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ दीजिए। बाबा साहब ने कहा नहीं जुड़ेगा। बोला क्या है सेकुलर? अगर सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष तो भारत नहीं हो सकता है। बाबा साहब कह रहे हैं, ये मैं भी कह रहा हूं, बाबा साहब भी कह रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि संविधान के 42वें संशोधन के अंदर जाकर के ये सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा कांग्रेस की सरकार ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि वो भारत की आत्मा को जानते थे। भारत की आत्मा तो हिंदुत्व है। भारत को, अगर भारत एक शरीर है तो उसकी आत्मा क्या है? तो वो हिंदुत्व है, वो धर्म है हमारा। और हम उससे भिन्न नहीं हो सकते, हम उससे अलग नहीं हो सकते। और जो अलग हुआ तो समाप्त हो गया। पैदा हमने देख लिया जोगिंद्रनाथ मंडल को। इसलिए इस पुस्तक का अध्ययन बड़ी बारीकी से करने की जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ चीजें कृष्णा जी सुधारी जा सकती, जैसे जहां पर ईसाई धर्म लिखा गया, ईसाई धर्म नहीं है। ईसाई अब्राहमिक रिलीजन है। क्या है? अब्राहमिक रिलीजन, जो कि वन गॉड, वन बुक और वन टाइप ऑफ वर्शिप पर बेस्ड है। इसलिए वो धर्म नहीं। इसी तरह इस्लाम जब लिखा गया तो वहां पर भी शब्द आना चाहिए रिलीजन। तो ईसाई रिलीजन, इस्लाम रिलीजन, और जब हिंदू आया तो हिंदू धर्म। हिंदू धर्म है, बाकी सब रिलीजन है, वो धर्म नहीं है। एक चीज, इसको हमें बड़े संक्षेप, बड़े ही अच्छे से लेना चाहिए। दूसरा विषय मुझे इस पुस्तक में, छोटा भाई है इसलिए उसको समझा रहा हूं, आदिवासी अगर शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो फिर यही तो षड्यंत्र है ईसाई मिशनरियों का। अगर वो आदिवासी है तो हम क्या है? अगर वो मूल निवासी है तो हम क्या है? इस देश के सभी लोग जो रहने वाले हैं वो सभी आदिवासी और मूल निवासी, कोई अलग नहीं। इस देश में हर व्यक्ति इस देश के हिंदुत्व में विश्वास करता है। इसलिए जब कोरोना का कार्यक्रम का समय आया, जब मजदूर निकले रोड की तरफ, भागे अपने घरों की तरफ, तो किसी ने कहा नहीं था लोगों को, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना लेकर खड़ा है, कोई लंगर खिला रहा है। क्यों करा रहा है? हिंदुत्व है इसके पीछे, हिंदुत्व की शक्ति है। जहां हमने क्या कहा? हमने कहा मेरा ही कल्याण नहीं, मेरे पड़ोसी का भी कल्याण होना चाहिए। मेरा ही भला नहीं, मेरे पड़ोसी का भी भला होना चाहिए। और मैंने ही आगे नहीं बढ़ना, सबको साथ लेकर चल करके आगे बढ़ना है ना। संगच्छत्वम सम्मदत्वम, हम ऐसे ही नहीं कह रहे इसको, हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो पंथीय एक पूजा पद्धति के आधार पर जो इस्लाम है, वो बार बार हमसे अलग होने की बात करता है, लेकिन हम कहते रहे तुम्हारा हमारा डीएनए एक है, चले आओ, जितनी जल्दी हो चले आओ। और देखो, कल का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं महाराष्ट्र का, उसने कन्वर्ट कर लिया, वो ट्विटर पे बहुत चल रहा है आजकल, वो मुसलमान से हिंदू हो गया। ऐसे हजारों की संख्या में लोग वहां से परेशान हो गए हैं।
उस कट्टरता से परेशान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में, उनके मन के भीतर में, केंद्र में कहीं पर बारीकी सही पर हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। क्यों है? क्योंकि अरे भाई वो इसी भूमि पे तो पैदा हुए, इसी राम और कृष्ण के कान के स्वर को कान में सुना है ना, इसी गंगा और जमुना के बारे में तो सुना है ना, उसी रामचरितमानस रामायण के बारे में सुना है ना, उन्हीं वेदों की ऋचाओं को तो सुना है ना। इसलिए उनके केंद्र में कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व है, वो जीवित है। और ये हमारी सफलता है। आज हमारे हिंदुत्व को लोग मान रहे हैं। इस कोरोना के काल के अंदर हिंदुत्व की शक्ति ने दिखा दिया। एक एक व्यक्ति के साथ आदमी खड़ा रहा, एक एक व्यक्ति के साथ उसके हालचाल पूछना, बात करना। ये हमारे कुटुंब, जो कुटुंब की शक्ति थी, उस कुटुंब की शक्ति ने पैदा करा। और कुटुंब कहाँ का कॉन्सेप्ट है? हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है। वहाँ कोई कुटुंब नहीं है, वहाँ कोई परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ एक बड़ा भाई की जिम्मेदारी है क्या? अपने छोटे भाई की चिंता करें। भाई तुम बड़े हो, अपने भाई को पढ़ाना है, आपको उसकी शादी भी करनी है। क्या है ये कुटुंब का कॉन्सेप्ट है। एक गम है ना, एक फेविकॉल का जोड़ है जो जोड़ के रखता है, एक परिवार बना के रखता है। ये हिंदुत्व का सीमेंट है, ये हिंदुत्व है। और इसलिए इस पुस्तक के अंदर ये तमाम सारे पक्षों को बड़े अच्छे से डाला गया है। एक एक करके वामपंथियों के चालों को जहाँ उधेड़ा गया है, उनका जो बंगाल मॉडल है, सिंगूर की घटना के साथ शुरुआत करते हुए कृष्णा जी ने बेहतरीन तरीके से बताया है कैसे एजुकेशन की जो दोहरी नीति है उसको लेकर के बात करी है। और पीके मोरे का जिक्र जो किया उसके बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मोरे साहब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, लेकिन कभी भी वामपंथियों ने उनको महत्व नहीं दिया क्योंकि वो दलित समाज से संबंधित। इस पर एक घटना मुझे याद आती है, अपनी बात उसके बाद खत्म कर दूंगा। डांगे एक बड़े लीडर थे और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चला रहे थे और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP चला रहे थे। तो ILP का आधार बढ़ रहा था महाराष्ट्र के मजदूरों के बीच में। तो डांगे एक सभा में कहते हैं कि अम्बेडकर नॉट अ लीडर। कहते हैं अम्बेडकर कोई नेता नहीं है। वो कहते हैं अम्बेडकर नॉट अ लीडर ऑफ लेबरर्स, कोई मजदूरों का नेता नहीं है। वो कहते हैं अम्बेडकर नॉट अ लीडर ऑफ वीमेंस, वो कोई महिलाओं के नेता नहीं है। ऐसे कहते हुए बाद में कहते हैं कि अम्बेडकर केवल और केवल एक समाज के नेता है और वो महार जाति है। ये डांगे कहते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने वामपंथियों का कितना क्रिटिसिज्म किया है, ये आप इसको समझ लीजिए। बाबा साहब ने कहा कि वहां की धरती पर कोई सक्सेस हो सकती है चीज, यहां नहीं हो सकती। यहां पर वो सक्सेस नहीं हो सकती। हर चीज में आप क्लास स्ट्रगल को देखने लगते हैं, वो भारत की भूमि पे संभव नहीं है। तो ये सारे विषय कहने थे मुझे आपसे, और मैं बहुत बधाई देता हूँ मेरे भाई को कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी। थोड़ी सी त्रुटियाँ हैं, अगर उनको ठीक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप सब ने पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी।